नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय पुरुषोत्तम मार्केट में इस समय मौजूद हूं, जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां लोहार जो कि तंबुओं में निवास कर रहे हैं, अपने गाड़े में निवास करते हैं। मालूम चला है कि सुबह के समय में अज्ञात कारणों के चलते इनके जो तंबू है, इनका जो गाड़ा है, उसमें आग लग गई अज्ञात कारणों के चलते। उसमें मालूम चला है एक बच्ची भी है, छोटी अबोध बच्ची है, लगभग 3 से 4 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। वो भी झुलस चुकी है इस आग की वजह से और इनके जो बिस्तर वगैरह थे, इनकी जो चारपाई वगैरह थी, वो भी जल चुकी है। हमारे साथ वो गाड़ियाँ लुआ रहे हैं, कैसे ये पूरी घटना घटित हुई है इनके साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मिंटू। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जो आपके साथ जो आग की जो घटना हुई है, कैसे तो ये आग लगी और कैसे हुआ पूरा हादसा ये? बीरो ना कैसी लगी आपके आपके ऑटोमेटिक ही लग गई। खैर सो रहे सुबह सुबह लग गई 5 बजे। फिर आपको कैसे मालूम चला, कैसे क्या आपसे हुआ? मालूम चला, बच्ची बोली के पापा मैं जल गई। जब मैं भगा दिया रिजाई को, जब मैं उठा लिया लड़की को, तो मुझको यही आग लग गई। आग जैसे लगी तो उस समय कौन-कौन आपके पास सो रहे थे? मैं 2 बाप बेटी सोते है और मम्मी और वहाँ भान सूती ही परली साइड में खाट माल और मैं सूते हैं। दोनों बाप बेटे एक खाट पे सो रहे हैं हम। जैसे आग लगी तो कितने लोगों को जैसे झुलस वगैरह गई है, कितने लोगों को आग की चपेट में आए लोग? 2 ही आए हैं हम बाप बेटी आग के चपेट में। फिर हमारे को चेत होगी, बच्ची बोली कि बाबा मैं जल गई। जब मेरे को चेत होया, जब मैं पुकार मैं उठ गया। फिर लड़की बोली कि पापा मैं जल गई। जब मैं भगा दिया रिजा को, मैं लेके बाहर हो गया, हमको आग लग गई। फिर आदमी आ गए बचाने, ले आ गया मेरा भाई आ गया। फिर उसने खाट उठ बाहर काट दी, देखा अगर है। अपन बात करें, जैसे जो लड़की जली है उसकी उम्र कितनी है? 4 साल की है। अगर अपन जैसे नुकसान की बात करें तो क्या-क्या चीज़ों का नुकसान हुआ? क्या-क्या चीज़ें जल गई आपकी? हाँ, खाट भी जल गई, हमारा रिजाई गद्दा भी जल गया, कपड़ा लत्ता भी जल गया है, रहने सहने का साज जल गया। क्या करें हम। हाँ। आप देख सकते हैं, सर्दी का मौसम है इस समय। लगभग सुबह 5 बजे के समथिंग जो आग की जो घटना घटित हुई है, उसमें इनकी बच्ची है वो भी झुलस गई। कहाँ-कहाँ उनके आग वगैरह की चपेट में कहाँ-कहाँ लगी है? जैसे कहाँ-कहाँ? यहाँ पीछा से जल गई, सारी जल गई है रे। पैर जल गया, आंगली जल गई, मैं जल गया, उसका पिताजी जल गया। वह वो बोली, लड़की बोली कि बाबा मेरे आग लगी। फिर मैं उसने उठा कर मैं देखा को। फिर वो ऐसे बोली कि पिताजी मैं तो जल गई। जब मैं बाहर निकाल दिया, मैं उठ गया, रिजाई को भगा दिया, धक धक लगने लग गई, यहाँ आग लग गई। खाट भी जल गई, रिजाई गद्दा भी जल गया, कपड़ा लत्ता जल गया। आप जैसे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में किसी पुलिस प्रशासन या फिर ग्राम पंचायत सरपंच इनको बताया है आपने इसके बारे में, जैसे आग वगैरह लगी? किसी को नहीं बताया, गरीब आदमी हम, तो किसी के नहीं बताया, कुछ नहीं। हाँ। आप देख सकते हैं, अभी तक ग्राम पंचायत सरपंच वगैरह को ये लोग इन्होंने अभी सूचना दी है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरीके से आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है। बीड़ी बाड़ी भी नहीं पी रहे हम, तो कुछ ही नहीं पी रहे। 5 बज रहे हैं, ऑटोमेटिक को आग लग गई, कोई पता ही नहीं। तो नहीं तो सारी रात सो रहे, कुछ गड़बड़ भी नहीं। तो सुबह 5 बजे का बाद में हम तो कुछ पिए भी नहीं और कोई आँच भी नहीं लगाया। और बच्ची बोली कि बाबा पापा मैं तो जल गई। जब एकदम बोल रही क्या हुआ नहीं हुआ। अभी आपको जैसे सरकार की ओर से गेहूं वगैरह, राशन वगैरह मिलता है आपको? मिलता है, मेरे को मिलता है 10 किलो गेहूँ मिलता है। मैं बाप बेटी का ही मिलता है और किसी का नहीं मिलता है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो हम 4 हैं। 10 किलो कैसे मिलता है? 10 किलो ही मिलता है। एक में मेरी मम्मी का में नाम जुड़ रहा है, मेरा ही जुड़ रहा है बस। राशन कार्ड में मेरा पिताजी का में आपका अलग से राशन कार्ड है? नहीं है। मेरा राशन कार्ड अलग अलग से नहीं है। कितने लोग हैं आप जिनको नहीं मिलता है राशन? गेहूं जिनको नहीं मिलता है, कितने लोग हैं? यहाँ तो सबको मिलते हैं, सबको। पर मेरे को एक का ही मिलता है 10 किलो, और मेरे बच्चा को भी नहीं मिलता है ना। तो आप देख सकते हैं, एक इनके साथ जो घटना घटित हुई है उसको लेकर इस समय मैं यहाँ पर मौके पर मौजूद था और हमारे साथ और भी गाड़ियां लुआ रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनको जो रहने के लिए जो मकान वगैरह हैं वो क्यों नहीं मिले हैं अभी तक, क्या कारण है, कहाँ इनकी गड़बड़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात है, क्या नाम है आपका? नौकरी लोअर।
मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पहले भी ग्राम पंचायत के स्तर पर भी आपने कई बार आंदोलन भी किए, वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक आपको रहने के लिए पक्का घर नहीं मिला है। नहीं मिला सर। क्या कहते हैं सरपंच वगैरह या प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद गए थे आप? गए थे हम तो सबके पास, सब ऐसे झूठे तसल्ली दे देते हैं, आपको मिलेगी जमीन, मिलेगी फलानी जगह, मिलेगी ढिकड़ी जगह, इतने दिन में मिल जाएंगी। हम बैठ जाते हैं, गरीब आदमी अनपढ़ आदमी है, क्या करते हैं। कहते हैं सरपंच कहते हैं यहाँ पर कोई बोलते हैं, उसी की मान जाते हैं हम तो। और फिर बाद में कुछ नहीं है। अब हम वैसे अब देखो रोड के सारे पड़े हैं, अब क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ से गाड़ी घुमाव में जोर से आगे ब्रेक नहीं लगा तो हम तो सारे सभी मर जाएंगे। शायद पहले भी एक बार ऐसे हादसा हुआ था, आप सड़क के किनारे रहते थे और एक आप शायद एक व्यक्ति अपने मरा भी हुआ है, मामा का ट्रक लड़का मर गया था। कैसे हुआ था वो हादसा? वो भी ऐसे ही रोड के सारे ही आराम से वो सूता था। एक गाड़ी वाला क्या पता दारू पी रखी थी कि उसने क्या नशा कर रखा था, वो एकदम आई उसके ऊपर पड़ गई, वो वहां को वहां खत्म हो गया। आज थोड़ी 1 रुपया नहीं मिला कोई, क्या करे हम तो। एक वहां पहले ही आगे थे, जब वहां एक इस बुड्ढे पे गाड़ी चढ़ गई थी, सीधी की सीधी नीचे दब गई, इसी गाड़ी को उठा के जनता नहीं और फिर निकाला उसको बाहर। आप देख सकते हैं अभी भी इनकी जो जिंदगी है बिल्कुल खराब है। इस समय ये सड़क के किनारे बसर करने को मजबूर है। आखिरकार प्रशासन इन लोगों की कहाँ कब सुध लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया है प्रशासनिक अधिकारियों को, और इनको भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी कई बार इस तरीके की बातें बोली गई हैं, लेकिन अभी तक इनको भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।